पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद शहर में, जहां मीना बाजार की रौनक कभी ना थमने वाली थी, एक हुनरमंद कारीगर जहीर रहता था। जहीर का काम सोना और चांदी के तारों से कपड़ों पर जरदोजी बारीक कढ़ाई करना था। उसके हुनर की तारीफ मुगल दरबार तक थी। उसके हाथ में ऐसी सफाई थी कि कपड़ों पर उसकी कढ़ाई के फूल मानो कागज पर बनी तस्वीरों से भी ज्यादा जिंदा लगते थे। शुरुआती दिनों में जहीर बड़ा ही नेक और दीनदार शख्स था। वह अपने काम को इबादत समझता था और हर कमाई में से ज़कात निकालना कभी नहीं भूलता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई, उसके दिल में घमंड आने लगा। धीरे धीरे उसकी नमाज में जल्दबाजी आने लगी, उसकी आवाज़ में रूखापन और उसकी आंखों में लालच दिखने लगा। उसने अल्लाह पर तवक्कुल करने के बजाय अपनी दौलत और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना शुरू कर दिया। यह सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, वह अक्सर सोचता। अब वह ज़कात में कटौती करने लगा और ग्राहकों से मनमानी कीमत वसूलता था। दुनिया की चमक ने उसको उसकी आखिरत से दूर कर दिया था। एक रात जहीर के घर के करीब बाजार में आग लग गई। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते जहीर के शानदार गोदाम तक पहुंच गई। गोदाम में कीमती रेशम, सोने के तार और महीनों की मेहनत से तैयार किए गए कपड़े रखे थे। जहीर चीखता हुआ दौड़ा। वह आग बुझाने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब तक आग शांत हुई, तब तक गोदाम राख का ढेर बन चुका था। उसकी दौलत, उसका घमंड और उसके सालों की मेहनत सब बेकार हो गई। ये सिर्फ माली नुकसान नहीं था, ये उसके दिल और ईमान पर गहरा घाव था। अगले ही दिन कर्जदार उसके दरवाजे पर खड़े थे। जहीर सब कुछ खो चुका था। उसे अपना घर, जमीन और यहाँ तक कि अपने काम के औजार तक बेचने पड़े। जो लोग कभी उसे सलाम करते थे, अब नजरें चुराने लगे। खंडर के सामने बैठा जहीर टूटी हुई छत और बिखरी हुई राख को देखता रहा। उसे अपने वालिद की बात याद आई और कैसे उसने शुक्र करना बंद कर दिया। उसे एहसास हुआ कि ये आग का कहर उसके गोदाम पर नहीं, बल्कि उसकी रूह पर टूटा था, जो घमंड की वजह से पत्थर बन गई थी। पूरी तरह टूटकर एक दिन जहीर शाहजहानाबाद की भीड़ से दूर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चला गया। वह मस्जिद की पीछे वाली दीवार से लगकर रोने लगा। ये उस शख्स का रोना था जिसके पास अब कुछ नहीं बचा था। अगली रात जब सब सो रहे थे, जहीर ने हिम्मत जुटाई और मस्जिद के अंदर गया। उसने पानी से वुजू किया और तहज्जुद के लिए खड़ा हो गया। सालों बाद जब उसने अल्लाहू अकबर कहा, तो उसे लगा जैसे उसकी आवाज़ आसमान तक जा रही। अगले दिन जहीर ने फैसला किया कि वह अपनी बाकी ताकत और हुनर को एक नए तरीके से इस्तेमाल करेगा। अब वह बाजार के कोने में एक छोटी कुर्सी और मेज़ लेकर बैठ गया। अब वह जरदोजी नहीं करता था। अब वह उन गरीब लोगों के लिए खत लिखता था जो अनपढ़ थे। हर खत वह ईमानदारी और लगन से लिखता, जैसे कोई शहंशाह का फरमान हो। बदले में लोग जो खुशी से देते, कभी रोटी, कभी कुछ सिक्के, कभी बस दुआ। एक शाम एक बूढ़ा आदमी आया। वह शहर का मशहूर अत्तर इत्र बनाने वाला था। उसे अपने बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड लिखवाना था। मैं अत्तर की पैकिंग के लिए अरबी खत लिखवाता हूँ। इसमें दौलत भी है और मेहनत भी। क्या तुम ये काम करोगे? जहीर ने शुक्र के साथ यह काम कबूल कर लिया। अब उसने फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वह गरीबों को देने लगा। जहीर ने दोबारा लाखों की दौलत नहीं कमाई, लेकिन उसकी छोटी कमाई में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि कभी कमी महसूस नहीं हुई।